अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आप सभी का स्वागत है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी में। और आज दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गई हूँ क्रोनोलॉजी का सेक्शन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहेगा। इससे पहले मैंने क्रोनोलॉजी इन रेडियो के ऊपर बनाई है। वह वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी। और मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है जो कि फैक्चुअल डाटा दिसंबर 2024 में आपको हेल्प करेगी। तो बिना इधर उधर की बात करें, फटाफट से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज आरती एंड आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट, यानी कह सकते हैं मैं भी एक लर्नर हूं, आप लोगों की तरह ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेलीविजन के वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, यानी वर्ल्ड में टेलीविजन की शुरुआत कैसे हुई। 1924 का टाइम था जब जीएल बर्ड जो कि एक स्कॉटिश इन्वेंटर हैं, इन्होंने मैकेनिकल मूविंग इमेज बनाई, मैकेनिकल मूविंग इमेज। उसके बाद 1926 में रॉयल इंस्टीट्यूट इन लंदन में इसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया। कौन से इंस्टीट्यूट में? रॉयल इंस्टीट्यूट में। कब? 1926 में। फिर 1927 में 21 साल के ओल्ड इन्वेंटर जिनका नाम है फिलियो टेलर फ्रांसवर्थ, क्या नाम है? फिलियो टेलर फ्रांसवर्थ, इन्होंने वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाया। जैसे कि वहां पर मैकेनिकल में जीएल बर्ड ने बनाया था, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक टीवी फिलियो टेलर फ्रांसवर्थ ने बनाया 1927 में। उसके बाद 1928 में टीवी फर्स्टली ब्रॉडकास्ट हुआ पूरे वर्ल्ड में, यानी कि 1928 वह समय है जब टीवी जो है ब्रॉडकास्ट होने लगा वर्ल्ड में। 1938 में टीवी जो है कमर्शियली अवेलेबल हो गया वर्ल्ड के लोगों के लिए, मतलब कमर्शियल लेवल पे भी लोगों को टीवी मिल गया 1938 में। 1936 की अगर हम बात करते हैं तो बीबीसी वॉज द फर्स्ट सर्विस कंपनी टू बिगिन टीवी सर्विस। टीवी सर्विस देने वाली जो कंपनी थी वो सबसे पहले कौन रही है? 1936 में बीबीसी रही है। 1936 की ही अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में इलेक्ट्रॉनिक टीवी ब्रॉडकास्ट हुआ था, जिस किसके द्वारा? डेविड सरनॉफ के द्वारा, ठीक है। यानी कि 1936 में ही न्यूयॉर्क में इलेक्ट्रॉनिक टीवी ब्रॉडकास्ट हुआ बाय डेविड सरनॉफ के द्वारा। वही 1939 में अमेरिका स्टार्टेड टीवी ब्रॉडकास्टिंग, अमेरिका में टीवी वगैरह ब्रॉडकास्ट होने लगे 1939 में। 46 यानी 1946 की बात करें तो फर्स्ट कमर्शियल गेम ब्रॉडकास्ट होने लगे। वर्ल्ड के लेवल पे बात हो रही है, नॉट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इट इज टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड टेलीविजन, वर्ल्ड फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो 1946 में फर्स्ट कमर्शियल गेम जो है वो ब्रॉडकास्ट हुए, जो किसके बीच में हो रहे थे? डॉगर वर्सेस फिलीपींस के बीच में ये गेम हो रहे थे 1946 में। 1953 में फर्स्ट कलर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट इन यूएसए, यानी कि वर्ल्ड के लेवल पे 1953 में कलर ट्रांसमिशन होने लगा, मतलब कलर के फॉर्म में प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होने लगे 1953 में। कहां से? यूएसए से। नोट करने वाली बात यह है कि यूएन ने यह डिक्लेयर किया कि हर साल हम 21 नवंबर को वर्ल्ड टीवी डे सेलिब्रेट करेंगे। कब? 21 नवंबर को हम हर साल वर्ल्ड टीवी डे सेलिब्रेट करेंगे, यूएन ने यह डिक्लेयर किया। वहीं दूरदर्शन की अगर हम बात करें तो उसका एक मोटो है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने कल बताया था, रेडियो का मोटो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उसी तरीके से टेलीविजन का जो मोटो है वह है सत्यम शिवम सुंदरम। ओके, ओके। सो नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट टेलीविजन कम इन इंडिया। मतलब अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अभी तक हमने वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट की बात करी, अब हम इंडिया में कैसे टेलीविजन की शुरुआत हुई वह जानेंगे। 15 सितंबर 1959 का वह समय जब दिल्ली से टीवी एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है, यानी कि दिल्ली में सबसे पहले टीवी आता है 15 सितंबर 1959 में। फिर 1961 में दिल्ली में ही टीवी टीवी के थ्रू स्कूल में टीवी के थ्रू स्कूल में एजुकेशन वगैरह देने का काम किया जाता है टीवी के थ्रू 1961 में दिल्ली में। फिर 1964 में ए के चंदा कमेटी आती है, और ये कमेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बताऊंगी क्यों।
1965 में रेगुलेशन मतलब रेगुलर सर्विस वगैरह स्टार्ट होने लग जाती है 1965 में इंडिया में। डेली हिंदी न्यूज बुलेटिन जो है वो स्टार्ट होता है डेली। और 1967 में कृषि दर्शन प्रोग्राम की शुरुआत होती है। 1968 में डेली जो है 1 से 1.5 घंटे का प्रोग्राम देने लग जाते हैं इंडिया में। 1971 में इंग्लिश न्यूज बुलेटिन जो है वो स्टार्ट होता है। 1971 में इंग्लिश न्यूज बुलेटिन स्टार्ट हो जाता है। 1972 में अब देखो पहली बार तो दिल्ली में आया, सेकंड नंबर में जो टीवी है वो सीधा पहुंच गया मुंबई। वहां पर शुरुआत हो गई टीवी की। कब? 1972 में। उसके बाद यह धीरे धीरे करके एक्सटैंड हुआ और फिर अमृतसर पहुंचा, फिर अमृतसर से आगे, ऐसे करते करते आगे पहुंचता गया टीवी। फिर 1975 में साइट लॉन्च हुआ, जो कि 6 स्टेट में प्रसारित किया जाने लगा। साइट साइट मतलब सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट 1975 में आया, जिसमें 6 स्टेट थे। कौन कौन से स्टेट थे? सबसे पहला था आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है बिहार, चौथा है मध्य प्रदेश और पांचवा है राजस्थान। तो ये 6 स्टेट है जो कि 1975 में शुरू हुए। यहां पर प्रोग्राम दिखाया जाने लगा विद द हेल्प ऑफ साइट की मदद से। अब 1975 में खेड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। खेड़ा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड का प्रोजेक्ट था ये, ताकि हमें लोगों को अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है, ज्यादा ज्यादा रूरल एरिया के लोगों को हमें जागरूक करना है। और ये प्रोजेक्ट 1990 तक चला। ठीक है। फिर 1 अप्रैल 1976 सेपरेट होता है ऑल इंडिया रेडियो से दूरदर्शन। यानी अभी तक तो इकट्ठे काम कर रहे थे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, बट 1976 में ऑल इंडिया रेडियो सेपरेट होता है दूरदर्शन से। कौन इसे सेपरेट करवाता है? जो मैंने बताया 1964 में ए.के. चंदा कमेटी जो बनती है, वही इसे सेपरेट करवाने का काम करती है। नाउ 1978 में IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है। ये प्रोग्राम इसलिए आता है ताकि रूरल एरिया में डेवलपमेंट लाया जा सके, इसलिए ये प्रोग्राम आता है। और जो कि इम्प्लीमेंट कब तक होता है? 2 साल बाद, यानी 1980 में यह प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है। 1982 में यानी 15 अगस्त 1982 में कलर ट्रांसमिशन की शुरुआत हो जाती है इंडिया में। उस समय एशियन गेम स्टार्ट हो रखे होते हैं जो कि दिल्ली में हो रहे होते हैं। तो वो जो गेम है एशियन गेम, वो कलर के फॉर्म में दिखाए जाने लगते हैं टीवी में 1982 में। 1983 में यूजीसी जो है लॉन्च करता है कंट्री वाइड क्लासरूम, जो यूजीसी लॉन्च करता है 1983 में। 15 जुलाई 1984 में हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जिसके अंदर 156 टोटल एपिसोड होते हैं। और ये बहुत ही फेमस प्रोग्राम था उस टाइम का, 1984 के टाइम का, क्योंकि लोग इसे फैमिली के साथ गेट टुगेदर के साथ बैठकर देखना पसंद करते थे। फिर आता है 1986 में बुनियाद, ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है उस टाइम का। फिर आता है 1987 में कॉमेडी शो के साथ रामायण जैसे शो दिखाए जाने लगते हैं टीवी में। उसके बाद 1988 में वागले की दुनिया प्रोग्राम आता है। 1989 में महाभारत प्रोग्राम आता है। वहीं नोट करने वाली बात यह है कि 1991 में गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन दे देती है कि जितने भी प्राइवेट नेशन टू टेलीकास्ट द इंटरनेशनल चैनल ऑल्सो, यानी कि जितने भी प्राइवेट एरिया जगहों में टेलीविजन की शुरुआत हो चुकी है, वह इंटरनेशनल चैनल को भी अपने एरिया में ब्रॉडकास्ट करे, टेलीकास्ट करे। अब 1995 में डीडी इंडिया इंटरनेशनल चैनल की शुरुआत होती है 1995 में। 1997 में प्रसार भारती चैनल की शुरुआत होती है। 2004 में डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सर्विस दी जाती है कस्टमर्स को। अब कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे 1991 में बात करें तो हांगकांग बेस्ड एक टीवी कंपनी थी। हांगकांग बेस्ड एक टीवी कंपनी थी जिन्होंने स्टार टीवी के अलग अलग चैनल्स की शुरुआत करी स्टार टीवी से। वो कौन कौन से चैनल्स थे? एमटीवी स्टार प्लस था, स्टार मूवीज था, प्राइम स्पोर्ट्स था और स्टार चाइनीज के नाम से ये 5 चैनलों की शुरुआत करते हैं। और होती कहां से है? हांगकांग से 1991 में। याद करने वाली बात यह भी याद रखो कि रूपर्ट मर्डॉच जो है,
रूपर्ट मर्डॉच ये स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड वॉल्ट डिज्नी कंपनी को ये स्टार्ट करते हैं, जो कि ये भी स्टार टीवी के अंदर ही अपने चैनल्स को ब्रॉडकास्ट करने का काम करते हैं, बट ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये एक फॉरेनर है इसलिए। और अगर हम बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो 1992 में जी टीवी एक ऐसा इंडिया का फर्स्ट चैनल था जो कि शुरू होता है इंडिया में। और यहां से मतलब एक जिसको शुरू करते हैं, सुभाष चंद्र इसे शुरू करते हैं जी टीवी, जो कि इंडिया का पहला स्टार्टेड वो चैनल बनता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। नाउ अब हम बात करते हैं दूरदर्शन के बारे में। दूरदर्शन के टोटल चैनल्स कितने हैं वो हम जानेंगे, नेशनल चैनल कितने हैं, रीजनल चैनल कितने हैं वो हम जानेंगे। तो ये याद रखना कि 6 तो हमारे नेशनल चैनल हैं। कौन कौन से? डीडी नेशनल, डीडी इंडिया, डीडी किसान, डीडी स्पोर्ट्स, डीडी उर्दू, डीडी भारती। वहीं डीडी रेट्रो भी 2020 में जोड़ा गया था, अप्रैल के टाइम में। अब डीडी नेशनल जो है ये 2003 में आया, डीडी इंडिया 1995 में आया, डीडी किसान 2015 में आया, डीडी स्पोर्ट्स 1999 में आया, डीडी उर्दू 2006 में आया, डीडी भारती 2002 में आया। वहीं 17 रीजनल चैनल हैं, जो कि याद रखना इसकी अगर ये चैनल ना याद हो पाए तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कितने रीजनल चैनल हैं। तो 17 रीजनल चैनल हैं, जिसमें पढ़ लेते हैं नाम। डीडी आसाम है, डीडी बांग्ला है, डीडी चंदाना है, डीडी त्रिपुरा है, डीडी गिरनार है, डीडी उत्तर प्रदेश, डीडी कशीर, डीडी छत्तीसगढ़, डीडी मलयालम, डीडी ओरिया, डीडी पोंगल, पंजाबी, सयाद्री, दया यदागिरी, अरुण प्रभा, सप्तागिरी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मतलब इस तरीके से ये चैनल्स हैं। और इसमें उत्तराखंड भी है, ठीक है, डीडी उत्तराखंड। नाउ लेट्स यू टॉक अबाउट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि है स्वराज चैनल के बारे में। स्वराज जो है, अब मैं स्वराज के बारे में बता रही हूँ आपको, स्वराज चैनल नहीं है, स्वराज एक शो है, एक सीरियल है, जिसका मोटो है स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। इसका मोटो है। स्वराज एक शो है, बहुत ही पॉपुलर शो रहा है ये, 2022 का डीडी नेशनल चैनल में आता था ये शो, जो कि स्टार्ट होता है 2022 में 14 अगस्त को। इस सीरियल को लॉन्च करने के लिए होम मिनिस्टर परमिशन देते हैं 5 अगस्त 2022 को। हिंदी भाषा में ये प्रोग्राम आता है। 75 इसके टोटल एपिसोड हैं, और इसके अंदर 500 से भी ज्यादा फ्रीडम फाइटर जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, इसकी बात यह करता है, ठीक है। सो मैं आपको ना कुछ दिखाती हूँ, अगर इसमें शो हो रहा हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। हम्म, मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैं जो दिखा रही हूँ वो आप देखिए। जैसे मैं यहाँ स्वराज सीरियल की बात कर रही हूँ, ये देखिए, ये है वो स्वराज सीरियल, देख रहे हैं आप? ये जूम नहीं हो रहा है, बट ये देखिए, ये है, दूरदर्शन में ही आता था स्वराज, इस तरीके का ये सीरियल था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये जो सीरियल है ये 15 अगस्त 2022 को आया है, और 5 अगस्त 2022 को इसको होम मिनिस्टर के द्वारा परमिशन दी गई है। इसमें 75 एपिसोड हैं, और 500 से ज्यादा यहाँ पे फ्रीडम फाइटर की डेथ हुई है, ठीक है। सो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे वापस चलते हैं हम, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताने वाली हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से प्रोग्राम हैं, कौन कौन से ईयर में आए हैं, और कौन इसका प्रोड्यूसर रहा है, कौन इसके डायरेक्टर रहे हैं। जैसे कृषि दर्शन प्रोग्राम है, 1967 में आया है। अब इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मुझे मिले नहीं, वो आप खुद भी देख लेना कौन है।
फिर है चित्रहार। चित्रहार 1982 में आया है, इसके प्रोड्यूसर जो है वो मोहन कुमार हैं। फिर हम लोग है 1984 में आया है, अशोक कुमार इसके प्रोड्यूसर रहे हैं। बुनियाद है 1986 में, रमेश सिप्पी इसके प्रोड्यूसर रहे हैं। रामायण 1987 में रामानंद सागर इसके प्रोड्यूसर रहे हैं। महाभारत 1988 में बी आर चोपड़ा प्रोड्यूसर रहे हैं। मिर्जा गालिब 1989 में गुलजार इसके प्रोड्यूसर रहे हैं। चाणक्य 1991 में चंद्र प्रकाश द्विवेदी इसके प्रोड्यूसर रहे हैं। श्री कृष्ण 1993 में रामानंद सागर इसके प्रोड्यूसर रहे हैं। ओके, सो ये था, तो ये था आज का सेशन। आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। और कैसे लग रहे हैं आपको सेशन, आप कमेंट में जरूर बताएं। और साथ में इसे शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा। ये उस टाइम पे आपको मदद करेगा जब आपके एग्जाम बिल्कुल पास होंगे, तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। आपको सेशन कैसे लग रहे हैं वो आप मुझे जरूर बताना। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।